और अब खबरें छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से राज्य भर में सरकार द्वारा किसानों से धान खरीदी का महाअभियान शुरू किया गया और बड़ी संख्या में किसान अपने धान को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। पूरब का पूरा प्रशासनिक अमला जहां एक तरफ धान खरीदी के सुगमता में लगा हुआ है, वहीं किसानों से धान खरीदने के बाद उनके खातों में पैसे डालने का दौर भी शुरू किया जा चुका है। बिलासपुर के जिला सहकारी मर्यादित बैंक के अंतर्गत आने वाले 5 राजस्व जिलों में अब तक 34,50,000 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है, जिसकी कीमत 645 करोड़ 38 लाख रुपए है। इस साल धान खरीदी तो सीधे पीएफएमएस के थ्रू किसानों के खाते में भुगतान हो रहा है। इसमें कहीं भी फ्रॉड की संदेह नहीं है। धान खरीदी की राशि ऑनलाइन किसानों के खाते में ऑनलाइन के माध्यम से जमा हो रही हैं। जैसा कि आपको जानकारी देना चाहूँगा, अभी करीब बिलासपुर बैंक के अंतर्गत 5 राजस्व जिले आते हैं। 34,50,000 क्विंटल धान खरीदी किया जा चुका है, जिसकी राशि 645 करोड़ 38 लाख रुपए होता है। और इसके विरुद्ध में विपणन संघ ने 486 करोड़ 96 लाख रुपये बैंक को भुगतान किया है। ये राशि किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कराए जा चुके हैं। और जांजगीर चांपा जिले में संचालित महावीर कोलवासरी द्वारा शासकीय भूमि में कब्जा कर ग्रामीणों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। गांव की गोठान भूमि और नाले की भूमि पर कब्जा जमा कर कोयले से भरे हाईवे निकालने के लिए पक्की सड़क बना दी गई है। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद महावीर कोलवासरी संचालक ने दबंगई के साथ शासकीय जमीन पर कब्जा जमा लिया। इस मामले की कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई इस पे, और अधिकारियों की चुप्पी और दोषियों पर कार्रवाई ना होने से ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। महावीर कोलवासरी हमारे जो गांव का बेजा कब्जा जमीन है, उसको वो छीनना चाहता है। उसके शिकायत में हम आए हैं उस बेजा कब्जा को हटवाने के लिए। हाँ, इसके पूर्व शिकायत किए थे हम लोग, तहसीलदार के पास किए थे और मैडम लगा का थे एसडीएम के पास शिकायत किए थे। अब शिकायत में हमारे पक्ष में थे, बाकी इनको बदल दिए एसडीएम ने। मैं अभी कलेक्टर ऑफिस के सामने आया हूँ शिकायत के लिए। और छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां गोरेला के हरटाटोला गांव की रहने वाली एक महिला ने अपने पति से ही गांव में रहने वाली नाबालिग युवती का कई बार जबरन दुष्कर्म कराया। मामला तब सामने आया जब नाबालिग ने घर पर नवजात शिशु को जन्म दिया और इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र जांच कराने पहुंची। पीड़िता की गोद में नवजात को देखकर डॉक्टर ने उससे पूछताछ की और घटना की जानकारी गोरेला पुलिस को दी। पूरे मामले में एडिशनल एसपी प्रतिभा तिवारी ने यह जानकारी दी कि 9 दिसंबर 2020 को सीएससी सेंटर से सूचना मिली कि अस्पताल में नाबालिग युवती ने बच्चे को जन्म दिया है। उसको सीएससी सेंटर गोरेला लाया गया और इस सूचना पर पुलिस द्वारा घटना पर पता किया गया और जांच के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 9 तारीख को हमारे पास सीएचसी गोरेला से एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक नाबालिग युवती ने एक बच्चे को जन्म दिया है और उसको लेके सीएचसी गोरेला लाया गया है। तो इस प्राप्त सूचना पे पुलिस के द्वारा जो है वो घटना के संबंध में पता किया गया। तो हमको ये जानकारी मिली कि हर्राटोला गांव में रहने वाली पूनम चंद कोरी और उसका पति जो है हुकुम चंद कोरी, वो उस नाबालिग लड़की को लगातार मार्च से अपने घर पे रख रहे थे और पत्नी के संज्ञान में रहते हुए उनका जो पति है हुकुम चंद, वो उससे लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था, जिससे कि वो नाबालिग युवती जो है वो गर्भवती हो गई थी और 9 तारीख को फिर उसको जो है प्रसव के बाद जो है वो बच्चा हुआ था। और रायपुर में डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार को आखिरी सलामी दी गई। गृह विभाग के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, डीजीपी डीएम अवस्थी समेत पुलिस और सीआरपीएफ के अन्य अधिकारियों ने डिप्टी कमांडेंट को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 13 दिसंबर को घोर नक्सली इलाके सुकमा में प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनकी रामकृष्ण अस्पताल रायपुर में इलाज के दौरान वो शहीद हुए थे।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।